हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोगों में से जो भी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलेंगे। इससे आपको मैथमेटिक्स के 9th क्लास का अपडेट्स जो है या जो भी वीडियो मैं जिस क्लास को अपडेट करूंगा वो आपको देन एंड देयर उसी समय मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन पे क्लिक करना दोनों जरूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स, उसी का पार्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पहला चीज हम लोग पैरेलल लाइंस या फिर ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं इसको समझते हैं, है ना। हम लोग करते क्या, देखिए कल या पिछला क्लास में, कल नहीं पिछला क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या बोला था, टू लाइंस either be a parallel or intersect at a point। कोई दो लाइन लेते हैं हम लोग L and M। Transversal is a line which intersect the both two lines। इन दोनों को जो क्रॉस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांसवर्सल। जैसे ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट में आते हैं तो जो फिगर हमको मिला, जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ये दो एल एम है और एन इसको क्रॉस किया, लाइन से। ये लाइंस मतलब दे कैन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, नॉट लाइन सेगमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ये फिगर लेते हैं तो ये जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, इसमें ये एंगल्स बन रहे हैं, है ना। ये देखिए, इस एंगल को नाम देते हैं पहले, तो आपको समझाने में आसानी होगी हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जो भी एंगल यहां बने हैं उनको एक नाम दिया गया है उनके पोजीशन के हिसाब से। जैसे corresponding angles। corresponding क्या होता है, जैसे इस चीज को समझिए। corresponding का मतलब होता है वैसा ही। जैसे हम लोग जो रास्ता बताते हैं तो क्या बोलते हैं, तो यहां से जाओगे ना आगे तो एक चौक मिलेगा, चौक से दाहिने मुड़ना, आगे फिर वैसा ही चौक मिलेगा और वहां भी दाहिने ही मुड़ जाना है। मतलब कि दोनों चौक पे हम दाहिने मुड़ रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे का। अगर अपोजिट जाते तो क्या बोलते हैं कि वैसा ही चौक मिलेगा, चौक इज करस्पॉन्डिंग बट टर्न इज अपोजिट। एक बात समझ में, ये बड़ा सिंपल चीज है। हम जब भी किसी को समझाते हैं तो बोलते हैं वैसा ही, दैट इज करस्पॉन्डिंग। ठीक है, मतलब यहां पर अगर देखें हम लोग तो इस लाइन को M को N जो क्रॉस कर रहा है, तो यहां पर ये जो क्रॉस किया तो ये एक एंगल बना। ऐसा ही एंगल अगर हम पूछें कि जब ANGLES L के साथ N जब क्रॉस कर रहा है तो 5 के जैसा एंगल कौन सा है ना। इस चौक से हम अगले चौक पे आए, दाहिने साइड में ऊपर में है ना। मतलब इस चौक से दाहिने मुड़े तो जो ऊपर वाला एंगल है ये है, ये वाला घर है, वैसे ही यहां पर ये वाला घर है, तो ये हमारा क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग हुआ। ठीक है,
तो जो एंगल 5 है एन के साथ, वही एंगल एल एन के साथ 1 है। दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एंगल देखते हैं, कोई 8, इससे करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? तुम बता सकते हो, है ना? इससे करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? 4 होगा। मतलब एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली हम एंगल 2 की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तो एल में जो पोजीशन 2 का है, एम में वो पोजीशन 6 का है, इस एंगल का। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल 2 एंड 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। बाकी करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं अपने आप। बताइए 3 की करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? वेरी सिंपल, सही बात, 7 होगा। ठीक है, 2 का 6, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 पेयर हमको मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। सेकेंड हम लोग देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? जो एक्स्ट्रा लिखे उसको हटाते हैं पहले इसमें से, ताकि हम लोग को डिस्कशन में ये पॉइंट्स कंफ्यूज ना करें, है ना? ठीक है, इंटीरियर मतलब दोनों लाइन के बीच में, है ना? एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन के बाहर साइड। इंटीरियर जब बोल दिए हम तो दोनों लाइन के बीच में हुआ है, तो हम अंदर की बात करेंगे। अब अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या हुआ? अगर एक इधर है तो दूसरा इधर होगा। अल्टरनेट क्या बोला? एक राइट है एक लेफ्ट है, हाँ, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, दैट इज अल्टरनेट। ठीक है, अब यहां देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेट लेते हैं। तो इस 6 का अल्टरनेट कौन सा बनेगा? 4 बनेगा, एकदम एग्जैक्टली। ये अल्टरनेट हुआ, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स में हमारा 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट है। सेकंड, यस, 3 एंड 5, 3 एंड 5 ये अल्टरनेट है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना? अगर हम सेम साइड के इंटीरियर एंगल को लेंगे, ये अल्टरनेट था, सेम साइड का लेंगे तो क्या होगा? 4 एंड 5 होगा, 3 एंड 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग ये जो अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर कर रहे थे, हाँ, उसका इस्तेमाल करने पे। देखो हथियार बहुत तरह का होता है और उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर वो हथियार कोई काम का नहीं है। तो यहां सिर्फ आपको हम परिचय दिए। क्या परिचय दिए? कि अगर दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल क्रॉस करता है, काटता है, तो उसमें हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, है ना? लेकिन अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, कंडीशन दो ही था, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे। ये लाइन पैरेलल है, एल एंड एम, और एन इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो क्या होगा? अब अगर ये पैरेलल लाइंस है, हाँ, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, एंगल्स हमारे वैसे ही बनेंगे। ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है, हम लोग एग्जाम पढ़े थे 6.1, 6.2, रिवाइज कर लीजिए। नहीं कीजिएगा तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो पिछला एग्जाम आपको याद रखना पड़ेगा, और तरीका वही है, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले इसको लिख डालिए एक बार। बहुत ज्यादा होता नहीं है, संख्या में कम होता है, तो एग्जाम और थ्योरम हमेशा लिखा कीजिएगा, वो याद रहेगा। याद रहेगा तो आपको इस्तेमाल करने में आसानी होगी। ठीक है, आप पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, तो कौन सा आर्म्स इस्तेमाल करता है आपका जो भी उसमें कैरेक्टर है, आपको वो नाम, उसका पहचान सब कुछ याद रहता है। उसकी कैपेसिटी, उसकी किलिंग पावर, हाँ, उसका हिट पावर, आपको ये पता है कि हमको दूर से मारना तो स्नाइपर यूज करेंगे तो आसानी होगी। आपको ये भी पता है हाँ कि स्लॉटर्स कब यूज करने हैं। मतलब क्या है, जब आप गेम खेलते हो तो आपको सब कुछ आता है, सब कुछ याद हो जाता है, पढ़ने में भूलने लगते हो। हाँ, तो पढ़ने में भूलते नहीं हम लोग। होता क्या है, हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग है। गेम को हमने प्रायोरिटी दे रखा है, तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग को याद रहती हैं। पढ़ाई को हमने प्रायोरिटी नहीं दिया है तो याद नहीं रहती है। जिस दिन आपका फोकस इधर होगा, आप प्रायोरिटी दोगे इसको, हाँ, तो फिर ये सारी चीजें अपने आप याद रहेंगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहां भी प्रैक्टिस सेशन मिलता है, गेम्स में भी। मोबाइल पे गेम खेलते हैं तो यहां भी प्रैक्टिस सेशन है। आप आराम से इसको बैठिए, पहले एक बार लिख डालिए। 6.3 एग्जाम क्या है, यह है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करेगा तो जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब क्या है ये, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then क्या होगा, then corresponding angles are equal। ठीक है, then each pair of corresponding angles are equal। ठीक है, मतलब ये कि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये क्रॉस किया तो 1 और 5 इक्वल होगा, 2 और 6 इक्वल होगा। क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग है। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 8 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। ठीक है, 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 6 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। और 3 का 7 है, तो 3 इक्वल टू 7 होगा। मतलब ईच सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम है, तो इसको प्रूव नहीं करना, ये मान लेना कि है। ठीक है, तो हम एग्जाम को हम कभी प्रूफ नहीं करते हैं, वो हमारा एक ट्रूथ है, उस ट्रूथ को मान लेते हैं कि ये ट्रूथ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम 6.4। ये क्या है, इसी का अपोजिट है। यहां हम क्या बोले कि अगर लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उसको क्रॉस किया तो ईच सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या है, इसका अपोजिट है वो थ्योरम। दैट मींस इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines
इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ, लेकिन यहां एक कंडीशन है। कैसे इंटरसेक्ट किया? सच दैट corresponding angles are equal, ऐसे क्रॉस किया, हाँ, कि क्रॉस इक्वल मिल गया हमको, हाँ, तब क्या होगा? देन द लाइन्स आर पैरेलल, तब वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, अब हम आगे जो थ्योरम प्रूव करेंगे उसका बेस क्या होगा? ये दोनों एग्जाम होगा, और इसके पहले जो एग्जाम पढ़े थे और जो थ्योरम पढ़े थे वो भी बेस होगा आगे प्रूफ करने का। इसीलिए कभी भी गलती मत करना तुम लोग, हाँ, कि हम थ्योरम और एग्जाम को इग्नोर करें। इग्नोर करना मतलब क्या? उसकी स्टेटमेंट को याद ना रखें। हमको वो स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड याद होने ही चाहिए, बिना किसी डाउट के। हाँ, ये मत सोचना ना कि सामने बोर्ड पे लिख देंगे और 12 में देख लेंगे, नहीं, तुम लोगों को उसको याद रखना है। ठीक है, थ्योरम 6.2, यहां से हम लोग को हर थ्योरम को प्रूव करना होगा, लेकिन हम एक थ्योरम को करेंगे, इसके बाद 3 थ्योरम आप लोग प्रूव कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं प्रूफ होगा तो आप संपर्क कीजिएगा। आप संपर्क करेंगे, मैं आपको उस थ्योरम का प्रूफ अलग से डालूंगा। थ्योरम क्या है? थ्योरम है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines, then alternate interior angles. Alternate interior angles are equal. एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थ्योरम प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं थ्योरम प्रूफ कैसे करते हैं। तो एक बार मछली मारना सीख लोगे तो रोज मछली खाओगे, और दुकान से खरीद के लाके दिया जाएगा तो एक दिन खाओगे, फिर खरीदो तो ना खाओगे। तो यहां मछली मारना सीखना है, कैसे प्रूफ करते हैं वो टेक्निक सीख लेनी है, ताकि आपको किसी भी टीचर जरूरत ना पड़े। आप आराम से पढ़ाई कीजिए बुक को फॉलो करते हुए, जहां जरूरत हो वहां लेक्चर देख लीजिए, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन जो भी सॉल्यूशन है वो आपको सीधा मिलता है। यहां देखिए, ये हमारा पैरेलल लाइंस है। सपोज दैट ए बी एंड सी डी एक ट्रांसवर्सल है, जो कि इसको ई एफ है, जो कि जी एंड एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम यहां से थ्योरम लिखा हुआ हटाते हैं, अब जगह कम मेरे पास भी। हाँ, हमको इतना ही बोर्ड पे काम करना है, तो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा अट जाए इसमें कंटेंट, जो मिटाना पड़ेगा बीच में। लास्ट टाइम भी आपको बताए थे हम, जब भी प्रूफ करेंगे तो जो स्टेप्स हमारे हैं वो उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हाँ, ये किसी भी चीज को प्रूफ करने में, हाँ, आपको हमेशा काम आएगा। सबसे पहले क्या बताए थे हम? गिवन, मतलब कि जो गिवन है पार्ट है उसको आप लिख दीजिए। क्या गिवन है? ए बी सी डी आर पैरेलल लाइंस, ई एफ intersect it
एट अ पॉइंट G and H रेस्पेक्टिवली। ये हुआ इंग्लिश में कि हिंदी में बोलेंगे ए और बी लाइन है, ए बी और सी डी, इसको EF इंटरसेक्ट कर रहा है G और H पे। ऐसे नहीं लिखेंगे। गिवन क्या है देखिए, मैथ्स में लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये है गिवन। ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, अगर ये पैरेलल है, हाँ, तो क्या होगा, एग्जाम याद करो फट से, जिसके पहले पढ़े थे हम लोग 6.3, कि अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हमको प्रूफ करना है, हम एक ही कॉरस्पॉन्डिंग को लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल तो हमारा ये फिर ये इधर से ये दोनों और ऊपर वाला भी इक्वल ही है। हम किसी एक को लेकर चलेंगे प्रूफ करने में, अगर हमको लगेगा कि जरूरत है दूसरे का तो उसको भी लिख लेंगे। तो पैरेलल है, दैट इज क्या हो गया, एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल GHD। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। हम जो भी रिजल्ट आया उसको इक्वेशन हम दे सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें न करें ये हमारे आगे की जरूरत पर डिपेंड करेगा। हो सकता है इस्तेमाल नहीं हो उसका, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन का नाम हम कभी भी दे सकते हैं। जहां हम कंक्लूड किए ये रिजल्ट आया, इसको इक्वेशन बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को प्रूव करना है ये इक्वल टू ये है ना, या फिर ये इक्वल टू ये है। हाँ, हम ये इक्वल टू ये प्रूव कर रहे हैं। हमको प्रूव क्या करना है, एंगल AGH इज इक्वल टू एंगल GHD एंड एंगल BGH इज इक्वल टू एंगल GHC। हमको ये प्रूफ करना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं उस प्रूफ को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देके लिखते हैं। हमको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए इसमें, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रूफ, मतलब कि हम क्या लॉजिक पुट कर रहे हैं इसको प्रूव करने में। वी आर गोइंग टू पुट सम लॉजिक दैट प्रूफ माई दिस स्टेटमेंट, ये इक्वल है। AB and EF intersect at point G। AB और EF G पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है इंटरसेक्ट, तो G पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग एक थ्योरम इसके पहले पढ़े थे, है ना, क्या था थ्योरम? थ्योरम था कि इफ टू लाइंस intersect each other then opposite angles are equal। opposite angle ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है जी पे तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल AGH। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। ये कैसे हुआ ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना।
ये कैसे हुआ? इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारा इक्वल होता है, ये हमारा थ्योरम है। अब क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन भर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में क्या है? EGB इक्वल टू GHD, और 2 में क्या बोल रहा है? EGB इक्वल टू AGH। पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को। हाँ, मेरा मार्क्स सौर्य के मार्क्स के बराबर है, मेरा मार्क्स अमित के मार्क्स के बराबर है, मतलब अमित और सौर्य के मार्क्स बराबर है ना? यानी EGB बराबर है GHD के, EGB बराबर है AGH के, मतलब क्या है कि एंगल GHD इज इक्वल टू एंगल AGH। क्या प्रूव करना था? ये देखिए, यही है ना? इधर कैसे इधर लिखा होगा तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सिमिलरली सेकेंड वाले को जरूरत है प्रूफ करने का। हम जब इधर से एंगल लेंगे तो ये वाला प्रूफ निकल जाएगा अपने आप। तो हम यहां सीधा बोल देंगे सिमिलरली एंगल BGH इज इक्वल टू एंगल GHC। बन जाए तो बढ़िया से लिखिए, प्रूव्ड हो गया। अगला समझ में? इसके बाद आपके पास 3 थ्योरम और है जो आप प्रूव करेंगे, ठीक है? इसको देखिए, नेक्स्ट थ्योरम जो आपका है, हम बता दे रहे थ्योरम क्या है, प्रूफ आप करेंगे। जैसे पहला एग्जाम था ना कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है? इसी का ऑपोजिट था सेकंड एग्जाम कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। यहां भी नेक्स्ट क्या है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बोल रहा है कि अगर ये और ये इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो प्रूफ क्या करना पड़ेगा? हम एग्जाम 2 से प्रूव कर सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। तो हम क्या करेंगे? ये इक्वल है, अपोजिट ये है, तो ये इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि अगर पैरेलल लाइंस हमारे हैं जिसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ, तो क्या होता है कि इंटीरियर एंगल्स, जब बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स उसका ये मतलब है, अल्टरनेट बोलेंगे तो ये मतलब है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कि 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स के साथ सम 180 डिग्री होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे? आपको हिंट देके छोड़ देता हूं, आप कीजिएगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना? अब यहां देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन स्टैंड कर रहा है, ये हमारा एग्जाम है। लीनियर पेयर ये 180 होगा, ये और ये बराबर है, हाँ, इसके जगह पे ये पुट कर देंगे तो ये प्लस ये 180 आएगा ना? इसका रिवर्स आएगा। एक और थ्योरम कि अगर इफ अ लाइन इंटरसेक्ट two lines, if a transversal intersect 2 lines such that interior angles are supplementary, then the lines are parallel.
मतलब कि अगर ये प्लस ये 180 है तो एन पैरेलल है। वेरी सिंपल है, हम नंबर से बताते हैं आपको। ये 1, ये 2, ये 3। क्या बोल रहे हैं, बनाइएगा आप, इसलिए हम डिटेल नहीं बता रहे हैं पूरा, है ना। क्या बोल रहा है कि 2 + 3 180 है तो लाइन पैरेलल होगा। टू प्रूफ में क्या रहेगा कि L पैरेलल टू M करना है हमको। मतलब क्या करना है कि 1 = 3 प्रूफ करना है हमको, पैरेलल नहीं प्रूफ करना है हमको। क्या करना है, 1 = 3 प्रूफ करना है ना। तो मेरा फोकस यहाँ पे है। मैथ्स में जब तक ये नहीं पता रहेगा क्या करना है नहीं कर पाइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोलेगा कि पैरेलल प्रूफ करना है, हमको एग्जाम पता है कि हम करस्पॉन्डिंग को इक्वल करेंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो हमको पता है कि पैरेलल नहीं प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है कि इक्वल है। मतलब टू प्रूफ हमारा ये है, टू प्रूफ हमारा ये है ना। और ये क्या है, ये गिवन है कि 2 + 3 180 है। एंगल 1 + एंगल 2 ये भी 180 होगा ना। क्यों होगा, हमारा एग्जाम है ये। लीनियर पेयर बोल दिए सीधा कि लीनियर पेयर है। जब भी किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करता है तो ये एंगल्स का सम जो है, एडजेसेंट एंगल्स का, वो 180 होता है। दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ये हमारा क्या है, लीनियर पेयर है। और दोनों थ्योरम को यूज करेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। सॉरी, दोनों इक्वेशन यूज करेंगे तो 2 + 3 = 1 + 2, 2 कट जाएगा, दोनों तरफ है। एंगल 3 = एंगल 1। ये ना प्रूफ करना था। मतलब ये चारों थ्योरम आप प्रूफ कर लेंगे। एनी डाउट? गुड, नहीं होना चाहिए डाउट।